नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मजे में होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है कपड़े धोने के साथ। और नहाकर आज हमने तुरंत ही कपड़े धो डाले हैं, नहीं तो ये कपड़े अगर रह जाते हैं तो दोपहर तक तो टाइम ही नहीं मिलता है कपड़े धोने का। और इस समय बरसात का टाइम चल रहा है, तो बारिश होती है, धूप तो निकलती नहीं, अगर निकली भी तो हल्की हल्की सी बदली रहती है, तो कपड़े तो सूखते ही नहीं है। और जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो हल्की हल्की सी स्मेल आने लगती है। इसीलिए अगर सुबह कपड़े धो दो तो शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं। और उसके बाद आ गए यहाँ पर हम खाना बनाने के लिए, और खाने में आज बनेगी चने की दाल। तो हमने मसाला लगा दिया है दाल में, और उसके बाद इसमें डाल दी है सूखी वाली खटाई। तो दाल हमारी बस रख दी है बनने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हमने सब्जी भी बना ली, थोड़ी सी तरोई की सब्जी बनाई है और चावल भी बना के रख दिए हैं। रह गई है रोटी, तो वो भी बना लेंगे। और तरोई की सब्जी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे हस्बैंड जी आज आने वाले हैं और उनको तरोई की सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए बनाई है। और इतने लंबे इंतजार के बाद आज वो अपने घर आएंगे, तो चारू भी हमारी बहुत ज्यादा खुश हो गई है जब से सुना है कि पापा आज आ रहे हैं। और यहाँ पर बाहर मम्मी, ननद जी सब लोग मिलके ना जो गुल्लू तोड़ के हम लोग लाए थे खेत से, उसको साफ कर रही हैं। जो इसके बीज होते ना उनको निकालेंगी। तो पहले इनका छिलका उतारने के लिए इनको पैरों से रगड़ना पड़ता है। ऐसे तो हाथों से भी रगड़ सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा होती है ना कि अगर बैठ कर करने लगे तो घंटों लग जाएंगे। और ये देखिए गुल्लू बिल्कुल साफ हो चुकी है, और इनके अंदर एक बीज भी होता है, उसको निकाल के उसका तेल निकलवाया जाता है। जहाँ पे सरसों का तेल पिराया जाता है ना, वहीं पे ये भी तेल निकलवाया जाता है। तो वो आप लोगों को फिर कभी दिखाएंगे। और ये देखिए पापा जी के न रहने पर हमारी चारू कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है, अपना राशन खुद लेकर आई है। और इनको राशन मिलता है, तो आज राशन बटना था तो वही लेने गई थी। और इनको मिला है चने की दाल, दलिया और तेल। तो बहुत ज्यादा खुश है और सबको दिखा रही है कि देखो हमको क्या मिला है। और इनके लिए एक ब्रश भी आई है, तो वो भी दिखा रही है। ये ब्रश किसकी है? अच्छा, क्या करोगी ब्रश से? अच्छा, और ये क्या है? ये दाल, वो दलिया है, ये दाल है। तो ये देखिए इतने लंबे सफर के बाद आखिरकार पतिदेव आज अपने घर आ ही गए हैं। और चारू हमारी देखते ही बहुत ज्यादा शर्माने लगी थी, और अपने साथ लाए हैं हल्की सी बारिश। बारिश भी होने लगी, और यहाँ पर ये देखिए गोदी में जाकर बैठ, और इतने दिनों के बाद मिली है अपने पापा जी से, तो सारी बातें बताएंगी। जितना हमने डांटा है, जितना कुछ किया है, सब आज शिकायत हमारी सारी होगी पापा जी से। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं कुछ बनाने के लिए। चारू क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? इसका ये क्या गीला है? सोयाबीन है। क्या है ये? गीला है। गीला नहीं है, सोयाबीन है। ये सोयाबीन आई है मोमोज बनाने के लिए, तो आज हम बनाएंगे मोमोज सोयाबीन वाले। और तो चलिए तैयारी करते हैं। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, तो चलिए तैयारी करते हैं। और चारू को सब्र नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं ऐसे ही उबाल के दे दो। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं सोयाबीन को भिगोने के लिए। तो हमने हल्का सा गुनगुना पानी कर लिया था, और गुनगुना पानी कर लो ना तो जल्दी से भीग जाती है। तो उसमें हमने डाल दी है सोयाबीन को, और सोयाबीन को हमने अच्छे से पहले साफ कर लिया था, क्योंकि बारिश का सीजन जब चलता है ना तो बहुत चीज़ें देख कर डालनी होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है सोयाबीन अच्छे से भीग चुकी हैं, तो उनका जो पानी होता है वो अच्छे से निकाल लेते हैं। और ये है दोपहर का समय, दोपहर के बज रहे हैं 3। तो हमने सोचा चलो हम तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि तैयारी करने में ही टाइम लगता है। और ये देखिए चारू बाबा के जूते पहन कर आई हैं अपने, और इनका खेल ऐसे ही चलता रहता है। और इसके बाद हमने सोचा चलो मिक्सी में जो है सोयाबीन को पीस लेते हैं। लाइट का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही हम पीसने बैठे, एक बार ही पीसा था तो तुरंत लाइट ही चली गई। अगर हम बैठते, लाइट का इंतजार करते, तो हमको 1.5-2 घंटे तो बैठना ही पड़ता।
तो हमने सोचा चलो देसी नुस्खा अपनाते हैं, सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं। और वैसे भी अगर इतना टाइम हम लगाते ना तो रात हो जाती बनाते-बनाते, और जब रात में खाना बनाने बैठो और लाइट जला के खाना बनाओ तो ये जो कीड़े पतंगे हैं ये आने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खाने में भी और बनाने में भी। तो इसीलिए हमने सिलबट्टे पर ही पीसना शुरू कर दिया था। और ये चले गए हैं आराम करने के लिए, क्योंकि जब से आए हैं तब से बहुत ज़्यादा थकान है और रात भर के जगे हैं तो थोड़ा आराम कर लेंगे। इसीलिए चारू को हमने मना कर दिया है कि मत इतना शोर मचाओ, मत चिल्लाओ। तो सोयाबीन हमारी अच्छे से पिस चुकी है, तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल रख दिया है गरम होने के लिए। वैसे सोयाबीन के साथ आप इसमें सब्जियां भी मिला सकते हैं, अगर गाजर है, शिमला मिर्च है तो मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो केवल सोयाबीन के ही बना सकते हैं। तो इस समय हरी सब्जियां नहीं थी हमारे घर पे, तो हमने केवल सोयाबीन से ही बना लिया है। और जरूरी नहीं कि जब सारी चीजें हो तभी हम वो चीज बनाएं, हम कुछ चीजों से भी अच्छी चीज बनाकर खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल गरम हो चुका था, उसमें हमने डाल दिया है जीरा और उसके बाद लहसुन। ये लहसुन हमने पीसा नहीं, थोड़ा सा कूट लिया है हमने। तो इन चीज़ों को पकाएंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च हमने काट के डाली है। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है प्याज कटा हुआ बारीक, और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर जो हमने पीस लिया था काली मिर्च को, और उसके बाद इसमें डाल दी हल्दी। तो सारी चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का सा पकाना है। उसके बाद हमने डाल दी है सोयाबीन, और सबसे ज़्यादा काम बड़ा जो होता है वो होता है सोयाबीन को अच्छे से पकाना। तो बस इसी को पकाने में टाइम लगता है, और इसी में हमने नमक भी डाल दिया है। तो इसको अब धीमी धीमी पकाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम डाल रहे हैं मैगी मसाला, और मैगी मसाला डालो ना तो स्वाद दोगुना हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये देखिए खिला खिला सा हमारा भरावन जो है तैयार हो चुका है, और तीखा सा चटपटा सा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मैदा, उसमें डाल दिया है करीब आधा चम्मच नमक डाला है, और 2 चम्मच हमने डाला है तेल। सबसे पहले आटे को रगड़ रगड़ कर हाथों से अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद पानी डालकर इसको लगाएंगे। तो आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ये तो कहिए लाइट आती है रात में, वरना तो समस्या ही खड़ी हो जाए वीडियो बनाने के भी और खाना भी बनाने की। तो यहाँ पर हमने आटा लगा लिया है, ये देखिए, और इस आटे को हमको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम तो हमने लिए थे 4 से 5 टमाटर, उनको बारीक पीस लिया है मिक्सी में, और उसके बाद इसको जो है खौलने के लिए रख देते हैं। और जब हमारा जो है पेस्ट खौल चुका है तो उसमें हमने डाल दिया है करीब आधे चम्मच से कम नमक, और उसमें 4 से 5 चम्मच जो है चीनी डाली है। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है मैगी मसाला। अगर आपको थोड़ा सा तीखा करना है तो आप मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटनी बन रही है और आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो उसके बाद हम काटते हैं, छोटी छोटी सी लोई बनाते हैं, और सब लोग आ गए हैं बनवाने के लिए। तो छोटी छोटी सी लोई हमने तैयार कर ली है। उसके बाद पतली पतली सी पूड़ी बनानी है, छोटी छोटी सी पतली पतली सी, और हम पूड़ी बना रहे हैं और ये लोग भर रहे हैं। तो ननद जी आ गई हैं, प्रियांशु आ गई हैं बनवाने के लिए, क्योंकि जब इतने सारे लोग लगेंगे तब ढेर सारे मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। और मोमोज बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। तो आप ऐसे पूड़ी लेकर इनमें प्लेट डालते जाइए और फिर बीच में आकर इसको दबा दीजिए। तो ये देखिए मोमोज जो हमारे बनकर हो रहे हैं तैयार। तो जब तक ये बन रहे हैं तब तक हम इधर पानी रख देते हैं उबलने के लिए। तो पानी हमारा खौल चुका है। तो इधर हमने लिया है जालीदार जो झन्ना आता है ना सब्जी धोने वाला, वही ले लिया है, और उसमें लगा दिया है सरसों का तेल। और तेल लगाने से क्या होता है, मोमोज जो होते हैं आपस में चिपकते नहीं है। और इसमें रख दिए हैं ढेर सारे मोमोज। तो इनको बंद कर देंगे और ये भाप में पकेंगे। इनको बिल्कुल तेज आंच में पकाना होता है, क्योंकि ये जलेंगे तो है नहीं, और जितना पानी हमारा खोलेगा उतनी ही भाप बनेगी। तो ये देखिए हम बीच बीच में जो है चेक करते जा रहे हैं कि अभी पके कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे ये वाले मोमोज जो है बनकर हो गए हैं तैयार, और इसी तरीके से हम सारे मोमोज तैयार कर लेंगे।
और लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, और बाजार से भी अच्छे बन जाते हैं घर पर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मोमोज कई तरीके से बनाए जाते हैं, दाल के भी बनाए जाते हैं, बंधा के, सब्जियों के। तो जिसको जैसा मन हो वैसे बनाइए। तो हमारे मोमोज तो बनकर हो गए हैं तैयार, और इसी तरीके के सारे हम बनाकर जो है तैयार कर देंगे, और फिर सब लोग खाएंगे तो कितना मजा आएगा ना सबके साथ खाने में। और अपने हाथों से बनाकर खिलाओ तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये देखिए बनकर हो गए तैयार, और आप लोगों को दिखा रहे हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। और आप लोग भी आइए, खा लीजिए आकर, मोमोज का मजा लीजिए आकर। और घर के बने हुए चीजों का तो स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पर हो रही है मोमोज पार्टी, और कुछ मोमोज ना हमने आटे के भी बनाए थे, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को मैदे की बनी हुई चीजें कम पसंद होती है, तो आटे की भी बना दिए थे। तो यहाँ पर हो रही है मोमोज पार्टी, तो आप लोग भी आइए, आनंद लीजिए आकर। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।